परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने फिर से आज एक और मौका दिया है कि परमेश्वर के सामने आके परमेश्वर की वचन में से हम आपको कुछ सुना सकें। और ये हमारा जो एपिसोड है ये 112 हम जा रहे हैं 112। और ये खास करके हम परमेश्वर हम यदि पाप करते हैं तो वो किस प्रकार से हम पाप करने वाले, किस प्रकार से हम किस प्रकार से हम एक्ट करते हैं, या अब किस प्रकार से हम दूसरों के सामने दिखाते हैं, ये हम बताते हैं, या परमेश्वर के सामने हम कैसे दिखाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो 1 कोरिन्थियर 11 का 31 पढ़ने जा रहे हैं। बाकी उसके पहले हम पीछे की ओर जाके देखेंगे और उसको जाके देखते हुए और आगे बढ़ेंगे। और मैं इसलिए पीछे जाता हूँ क्योंकि हम ना कभी भी परमेश्वर हम ना परमेश्वर की बात को जो मैंने बोला है वो आपको फिर से याद करवाएं, और ताकि हम अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए, इसलिए मैं उस प्रकार से कर रहा हूँ। अब मैंने आपको बोला है कि यदि हम पाप करते हैं तो हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर हम ढालते हैं कि बोले इन तुम्हारे कारण हुआ, या इनके कारण हुआ, या उसके कारण हुआ है। मतलब हम दूसरों के ऊपर अपना गलती को थोपने की कोशिश करते हैं। तो वो हमने आपको पहले मैंने बताया था उत्पत्ति के पुस्तक में आदम ने किस प्रकार से किया, हव्वा ने कैसा किया, और हमने उसके बारे में देखा था। उसके बाद हमने दूसरी बात क्या है कि हम हम जब भी कोई गलत करते हैं और गलती करने के बाद हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मतलब करने के कारण क्या है, आपके कारण मतलब आपको महिमा मिले इसलिए कर रहे हैं। परमेश्वर, मैंने आपको पहले बताया, परमेश्वर आपको परमेश्वर को महिमा देना है तो उसकी आज्ञा को पूरी तरह मानो। यदि आप उसकी आज्ञा को पूरी तरह नहीं मानते हैं, परमेश्वर आप किसी प्रकार का बहाना बनाए या बोले कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर कभी उसको लेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन में ये साफ लिखा हुआ है कि हम शमूएल की पुस्तक में ही पढ़ते हैं। हमने दूसरी बात बोला था, और वहाँ पर क्या देखते हैं कि शमूएल क्या बोलता है कि परमेश्वर के हुक्म मानने से बड़ा कोई भी बलि नहीं है। यदि आप बोले कि मैं बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर को, मैं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के लिए, उसके लिए मैंने गलत काम किया है, मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए मैंने गलती करा है, नहीं। परमेश्वर के सामने कोई भी गलती बिल्कुल माफ़ नहीं होते। आप कोई कैसे भी गलती करो और उस गलती को परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि हमने आपको बताया कि पहले शमूएल के 15वां अध्याय में हमने पढ़ा है कि हमने देखा, उसके पहले के अध्याय में देखा किस प्रकार से शमूएल ने शाऊल को चुना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सुना। वो परमेश्वर को चुना हुआ दास है, उसके बावजूद वो अभिषिक्त है, उसके बावजूद उसको शमूएल ने परमेश्वर के हुक्म को सुनाया कि उनको लेकर अमोलेकियों को क्या करना है, पूरे के पूरे सत्यानाश कर दो, उनमें से कुछ भी नहीं बचना चाहिए, वहाँ से कुछ भी नहीं आना चाहिए। कहा तो वो क्या कह रहा है कि मैं परमेश्वर के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि मैंने तो बोले कि हुक्म माना है। पूछा तो शाऊल क्या कहता है, हाँ मैंने बिल्कुल आपके हर हुक्म माना है। तो जब शमूएल पूछता है कि भाई ये आवाज़ काय की आ रहा है, तो उसने बोला है कि मैं परमेश्वर के लिए मैं जानवरों को लेके आया था कि बलि चढ़ाऊँ। बाकी क्या उसका वो सही बात था? और परमेश्वर को कितना बलि चढ़ाओगे? अरे परमेश्वर को आप बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर यही देखते हैं कि तुम आप या हम कितने परमेश्वर के हुक्म मानते हैं। यदि हम परमेश्वर की हुक्म नहीं मानते हैं, परमेश्वर उससे खुश नहीं है। आप कैसे भी बलि चढ़ाओ, क्या आप सर के बल पे खड़ा हो जाओ, परमेश्वर आपसे खुश नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसकी आज्ञा को पूरी तरह माने। एक भी मतलब क्या कहते हैं, एक भी मात्रा को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा करो वैसा करो। और शाऊल ने क्या किया, और जानवरों को लेके आया, वहाँ से लोगों को लेके आया, और ये परमेश्वर के नाम के लिए महिमा के लिए। क्यों? उसने क्या करा, अच्छे चीज़ों को चुनकर लेके आया। परमेश्वर यदि देखते हैं, अपन पुराने नियम में पढ़ते हैं जहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि इन लोगों के सामान ले लो तब ले लो, और नहीं लिया
नहीं लेने के लिए मना करा, तो आपने आपने आखान के बारे में आपने देखा होगा, जब योशुआ के टाइम में आखान ने क्या करा, एक एक कपड़े का एक एक कोट और सोने कुछ लेके आके उसने अपने इसमें छिका। परमेश्वर ने साफ बना कि उसमें से कुछ भी नहीं लोगे। और उसके कारण क्या हुआ, आकान और उसके परिवार को क्या हुआ, वो पूरे नष्ट हो गए। बाकी वहाँ पर आखान ने छिपाया रखा, बाकी उसने किसी को बहाना नहीं बनाया, बाकी उसने बोला कि मुझे भाग गया इसीलिए। बाकी यहाँ पर मेरा कहने का मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानना ही सबसे बड़ी बात है। अब हम आगे की ओर चलें, और अब मेरा तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जो परमेश्वर के सामने अपना पाप को छुपाता है वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। वो कहाँ पर पढ़ते हैं, हमने क्या कहते हैं, नीति वचन की पुस्तक में 28:13 में पढ़ा है, जो कोई भी मतलब इसका मतलब कोई ही भी आप बोले कि अब मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं उद्धार पाया हूँ और मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं परमेश्वर के लिए ये कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए वो कर रहा हूँ, और परमेश्वर के लिए मैं अपने जान तक देने के लिए चाह, यदि क्या कहता है, आपने यदि आपके जीवन में कोई पाप है तो उसको आप छुपाने की कोशिश करते हैं या उसको ढांपने की कोशिश करते हैं, वो अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होगा। और हमने उसके बारे में हमने पढ़ा था, और उसके बारे में हमने समझने की कोशिश भी किया, और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर आपके पाप को, यदि आपने पाप किया, अरे भाई मनुष्य पाप कर सकते हैं, और पाप के बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि हम पाप में पैदा हुआ है और पाप के कारण ही पाप में ही हम जी रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह खुद कहा है, तुम किसके संतान हो, शैतान के संतान हो। और यदि शैतान के संतान से कैसे हम परमेश्वर के संतान बने, उसका कारण हमने देखा है कि परमेश्वर ने पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजकर उसको हमारे जो पाप का सजा भोग कर, और शैतान से उसने खरीद लिया। मतलब आप पहले शैतान का क्या था, गुलाम थे। परमेश्वर ने उससे आपको गुलामी से आपको खरीद कर आपको गुलाम नहीं बनाया। ये आप बात बिल्कुल देखें, आप बिल्कुल जान लें कि परमेश्वर ने आपको खरीद कर गुलाम, क्योंकि गुलामों के व्यवस्था इस प्रकार से, यदि गुलाम हो, यदि आपको कोई किसी ने भी खरीदा, वो उसका गुलाम है। मतलब गुलामी हमेशा ही चलता रहता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें खरीद कर हमें स्वतंत्र किया, मतलब हमें फिर से पाप के रास्ते में जाने के लिए हम उसमें से निकाल दिया। अब शैतान को आप पर अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने जब अपने बहुमूल्य रक्त देकर आपको खरीदा है, इसका मतलब आपको अब शैतान से डरने की जरूरत नहीं। हाँ, शैतान आपके दिल में काम करेगा और आपके हर हरकतों में क्या काम करे, क्योंकि हमने देखा है क्या है कि पाप कहाँ से आता है, आंखों से। जो दिखता है वो आपको अच्छा लगा वो आपका, और आपने मुंह से जो आपने खाया वो अच्छा लगा, या हृदय को अच्छा लगा तो आपने खाया। मतलब ये तीन आंख हुआ, और आपका हृदय हुआ, आपके मुंह हुआ। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, आपका पाप आपके अंदर आ रहे हैं। और जब पाप आप आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, आपने मुंह से आपने गाली गलौज किया या गलत कहा, आपने सिगरेट, मतलब जो भी गंदा काम किया, परमेश्वर वो आपको देखता है। और तुम्हारे और ये सब शुरू कहाँ से होता है, हृदय से। आप क्योंकि आँख में देखा, और आँख में हृदय, आँख का जो है जो देखा है वो आपके क्या करा, आपने हृदय में ले लिया। जो कान है, कान से आप सुनते हैं, उसको हृदय में ले लिया, और उसके बाद उसके हिसाब से आप चलने लगे। और जब आपने उसके हिसाब से चलने लगा तो क्या होगा, आप पाप कर बैठे। और यदि आपने पाप कर लिया, क्योंकि ये विश्वासियों के लिए है, यदि आपने प्रभु को स्वीकार किया तो क्या करना चाहिए, आपका पाप है तो आप उसको ढांप के ना रखते हुए क्या करना चाहिए, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लाकर परमेश्वर के, प्रभु हमारे से गलती हो गए, प्रभु हमारी गलती को माफ़ करें, प्रभु हम मुझे क्षमा करें, मैं पापी हूँ, और मैं जानता हूँ कि आपने मुझे उद्धार दिया है, मुझे मुक्ति दिया है, मुझे स्वातंत्र किया है, बाकी फिर भी मैं पाप कर रहा हूँ, प्रभु मुझे माफ़ करो। और प्रभु से आप माफ़ करेंगे तो क्या होगा,
आप उसमें से बच जाएंगे। अब क्या है, चौथा पॉइंट जो है 1 कोरिन्थियों के 11 के 31 में क्या पढ़ते हैं आप देखिए, 31 32 ये 2 वचन में इसमें क्या पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखे हैं। किंतु यदि हमने अपने आप को अच्छी तरह से परख लिया होता तो हमें प्रभु का दंड ना भोगना पड़ता। और यहाँ कह रहा है यदि आपने कोई भी पाप किया, या आप खुद जज करो, आपको खुद अपना न्याय करो, प्रभु मैंने ये करा सही है या गलत है। दूसरों को न्याय करने की मौका मत दो, हम अपने आप को न्याय कर सकते हैं। कैसे? हम ये जो कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये सही है गलत है। हमारे आत्मा क्या बोले, क्योंकि हमारे में कौन बसता है, हमारे दिल में कौन बसता है? परमेश्वर की आत्मा बसता है। परमेश्वर की आत्मा बसता है तो क्या करेगा? हमको बता देगा, बेटे ये तुमने करा गलत है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है। और परमेश्वर की इच्छा के बिना तुम कुछ भी करोगे, परमेश्वर वो गलत है। और आपको और क्या करेगा? यदि परमेश्वर के संतान हो तो परमेश्वर आपको ठोकेगा और कहेगा, बेटे तुमने ये गलत किया। और अब हम दावीद के पुस्तक में हम क्या कहते हैं, दावीद के बारे में पढ़ते हैं, तभी हम देखते हैं जैसे ही उसने बत्शेबा से बदसलूक किया और उसने वो उसके साथ भोग किया और उसके बाद उसके पति को मरवाया। और उसने क्या सोचा? उसने उसको ढाप दिया। कैसे ढाप दिया? उसके पति को मार के, और उसके बाद जैसे पति मरने के बाद उसने क्या करा? उस औरत को लेके आया, अपने घर पे अपने पत्नी बनाया। एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात है, बाकी क्या है? गलत कहाँ पर है? तुमने उसको ढापने की कोशिश करा। 11 महीने के बाद ये मालूम पड़ता, और उसको आके बोलता है कि परमेश्वर के प्रवाचक नाथन क्या कहता है? तुमने पाप किया है। और जैसे ही उसको अपने पाप के बारे में मालूम पड़ता है, उसने क्या करा? नाथान प्रवाचक से कोई भी आर्ग्यूमेंट करने नहीं गया, उससे कोई तर्क वितर्क नहीं। हमने ऐसा नहीं कि मैंने उससे शादी कर लिया, मेरे बात तो खत्म हो गए, परमेश्वर और आप तो क्या है, राजा को कितने भी बीवियाँ रख सकते हैं। मैंने गलती करा, मैंने मान लिया, और मैंने क्या करा? मैंने उसके बीवी को मैं अपना बना लिया, मैं अपना बीवी बनाकर रखा हूँ। वहाँ से काम नहीं होते हैं। तुम यहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई तुमने किसी के साथ रेप करा है और उसके बाद उसको शादी कर लें, वो गलत बात है। यदि तुमने करा है और ये वो गलत है, और परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, मैंने ये भी बोला कि छोटी सी बात हो, परमेश्वर की आज्ञा का यदि आपको चाहिए, परमेश्वर ने कहा है तुमको कितना, अरे पूरे इसराइल में इतना लड़कियाँ हैं, किसी को भी आप चुन लेते। तो यहाँ पर परमेश्वर अब हम देखते हैं कि, और उसके बाद हम देखते हैं कि दावीद जो है हमेशा, और हम उसके जितने भी भजन संगीत है अपन पढ़ेंगे, वो अपने दुख के साथ कहता है, परमेश्वर मैंने पाप किया, मेरे पाप को क्षमा करो। मुझे मालूम है आप नाथान प्रभु उसी टाइम आके कह दिए, भाई तुम्हारे पाप को क्षमा करे। उसके बाद प्रभु मेरे जो गुनाह हैं बहुत ज़्यादा, और कहता है कि वो अपने बिस्तर में अपने आंसू बहा के परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता है। रात भर प्रार्थना करता रहता है कि उसकी जो गलतियों का, तो क्या हुआ? परमेश्वर उसके पाप माफ़ किया, पाप परमेश्वर माफ़ किया, बाकी उसका ताड़ना तो उसको मिला, और यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर आपको दंड देंगे। यदि हम अपने आप को न्याय करोगे तो आपको उससे बच सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर मेरे समय ख़त्म हो रहे हैं, और यहाँ पर लिखा है कि यदि तुमने पाप किया तुमको दंड का भोगना होगा। तो मेरे प्रभु को धन्यवाद हो, मैं यहाँ पर रोकता हूँ। कल आगे इसके बारे में बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हो। आमीन।